वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और मैं उनसे अपने झारखंड वासियों के तरफ से पूछ रही हूँ कि यहाँ बीजेपी ने अपने पूरे टीम बैठा रखी थी। जैसे लोकसभा चुनाव के समय सब पार्टियां इधर से उधर जाके प्रचार कर रही थी। बांग्लादेशी का मुद्दा था, फिर हेमंत सोरेन पे ज़मीन का आरोप लगा हुआ था, फिर कुछ लोग कह रहे थे कि वो बेल पे आया हुआ है, उसे तो वो अपराधी हैं। तो ये सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए झारखंड में उनकी एक प्रचंड विजय ही कहा जाएगा, क्योंकि 54 सीट पे वो लीड कर रही है। तो ये बताइए कि अचानक ये क्या हुआ और कैसे बीजेपी के सारे दांव खत्म हो गए, जबकि चुनाव से पहले 500 की गैस सिलेंडर की योजना भी थी बीजेपी की, गोगोई योजना थी जिसमें 2100 रुपये का मास्टर स्ट्रोक करने की कोशिश की गई थी। इन सब पर कैसे अकेले हेमंत सोरेन भारी पड़ गए? देखिए, इस चुनाव में मैंने एक चीज़ देखा कि बीजेपी काफ़ी समय से प्रयास कर रही थी। उनका प्रचार पहले से चल रहा था, क्योंकि उनके पास संसाधन बहुत है, उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो उन्होंने प्रचार बहुत अच्छे तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से किया। लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता था कि वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। वास्तव में वो फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, लेकिन फ्रंट फुट पे हर गोल जो गोल करते थे, जो पास करते थे, वो बैक फुट पे खेलने वाले हेमंत सोरेन ने उसको बाईपास कर दिया। अब बताइए, जैसे घुसपैठ का मुद्दा लगातार पिछले 6 महीने से 1 साल से लगभग बीजेपी उठा रही थी, लेकिन घुसपैठ के मुद्दे पे हेमंत सोरेन ने लास्ट में काफ़ी दिनों तक तो कुछ नहीं बोला, पार्टी खंडन करती रही। लेकिन अंत में जो हेमंता बिस्वा शर्मा पे हेमंत सोरेन ने पलटवार किया कि घुसपैठ असम के सीमा से हो रहा है और वहाँ से ये लोग दरवाज़ा क्यों नहीं बंद करते हैं। तो ये बारी बारी से बार बार ये होने के बाद सबको एक झारखंड का कोई सीमा बाहर से नहीं लगता, बांग्लादेश से नहीं लगता है, तो घुसपैठ कहाँ से हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। लगभग 24 साल के झारखंड में, 24 साल का युवा झारखंड में लगभग 18 साल बीजेपी सत्ता में रही, तो फिर कहाँ से घुसपैठ हुआ, उन्होंने क्यों नहीं रोका। 10 साल से केंद्र में सरकार है, तीसरा कार्यकाल मोदी जी का चल रहा है, तब बॉर्डर तो गृह मंत्रालय के अधीन है, उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की, कहाँ से आए, कैसे आए। और एक बड़ी बात है कि अब देखिए घुसपैठ का जो इस तरह मुद्दा हो रहा है, और बांग्लादेश में उथल पुथल होने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना विद्रोह के बाद से ही दिल्ली में डेरा जमाई हुई हैं, इंडियन भारत में एयरफोर्स शरण में। ली है। तो वहाँ पे उनको कौन लाया, वो भी तो बांग्लादेशी हैं, क्या ये चीज़ नहीं देखना चाहिए। तो ये घुसपैठ का मुद्दा इनका वो फेल हो गया, लोगों ने नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। सोशल मीडिया पर काफ़ी खिलाफ चल रहा था कि बीजेपी बार बार बोल रही थी, घुसपैठ का मुद्दा उठा रही थी, लेकिन जनता ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। दूसरा दूसरा उन्होंने महंगाई को लेकर के गैस सिलेंडर इन्होंने वादा किया 500 रुपये में देंगे। तो काफ़ी समय बाद हेमंत सोरेन ने ये कहा कि इनकी बगल में असम में सरकार है, यहाँ उड़ीसा में सरकार है, यहाँ बिहार में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, कहाँ पे 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। तो ये लोग झूठ बोलते हैं, इस चीज़ को भी गंभीरता से लिया। तीसरा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना जो शुरू किया, तो इससे महिलाओं को विश्वास हुआ, उनके खाते में लगभग 4 महीने का अमाउंट आया महिलाओं के खाते में। तो महिलाओं को ये दिमाग में आया कि कम से कम हमें इस सरकार ने तो दिया है, ये सिर्फ वादा करते हैं। 15 लाख का वादा किया, कुछ नहीं मिला, कभी नहीं आया किसी के अकाउंट में। गोगो दीदी योजना इन्होंने पहले से जब देखा कि इस तरह से महिलाएं जा रही हैं, जेएमएम की तरफ पलट सकती हैं, तो इन्होंने गोगो दीदी योजना के बारे में कही, तो वो भी फ्लॉप हो गया। लोगों ने सोचा कि जो नहीं मिल रहा है उसके बारे में क्या बात करना, जो मिल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने, महिलाओं ने ये बहुत बड़े तरीके से बहुत ही सपोर्ट इनको किया। इसके बाद और भी झारखंड में इनको, अब जैसे हेमंत सोरेन को जो जेल में डाला गया, ये भी मामला पब्लिक के बीच में काफ़ी चर्चित हो गया। हेमंत सोरेन का सीधे सीधे कहीं नाम नहीं है, कोर्ट ने इनको बेल दे दी, उसी आधार पर सीधे सीधे नाम नहीं रहता। ये भी लोगों के बीच में ये मैसेज गया कि बीजेपी ने जानबूझ के इनको फंसाया, जानबूझ कर जेल में रखने का प्रयास किया, और इसमें जेल में 5 महीने रखने में सफल भी हुई। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बेल हो गया, मनीष सिसोदिया को बेल, संजय सिंह को बेल हो गया।
तो ये पता चल गया कि ये लोग इस तरह से करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बीजेपी के खिलाफ गई और काफ़ी उनको नुकसान हुआ और झारखंड में दोबारा जेएमएम की सरकार आ गई।